हेलो एवरीवन, आई एम रुक्मणी शर्मा। इस वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चंस के सभी क्वेश्चन आंसर हिंदी में एक्सप्लेन किए हैं। वेरी शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लास्ट में मैंने इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं। आपको 100% सक्सेस चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, What was the king seeking for? राजा क्या तलाश कर रहा था? The king was seeking for answers to his 3 questions. राजा अपने 3 सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। How many questions was the king seeking for? राजा कितने क्वेश्चंस के आंसर की तलाश में था? The king was seeking answers for 3 questions. किंग 3 क्वेश्चंस के आंसर तलाश कर रहा था। What was the first question of the king? किंग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? The first question was, what is the right time to begin something? किसी चीज को शुरू करने का सही टाइम क्या होता है? What was the second question asked by the king? किंग के द्वारा सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था? The second question was, which people should I listen to? मुझे किन लोगों की बात सुननी चाहिए? What was the third question asked by the king? थर्ड क्वेश्चन किंग ने क्या पूछा था? द थर्ड क्वेश्चन वॉज, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी टू डू? मेरे करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? होम डिड द किंग सेंड थ्रू आउट हिज किंगडम? राजा ने अपने पूरे राज्य में किसको दौड़ाया? द किंग सेंट हिज मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। राजा ने अपने पूरे राज्य में अपने संदेशवाहकों को यानी कि मैसेंजर्स को भेजा। What would be rewarded by the king if anyone answered these 3 questions? अगर किसी ने इन तीनों क्वेश्चन के जवाब दिए तो राजा के द्वारा क्या रिवॉर्ड दिया जाएगा? The king promised a large sum of money as a reward. राजा ने पुरस्कार के रूप में एक बहुत बड़ी धनराशि देने का प्रॉमिस किया। Was the king satisfied by the answers given by some wise man? क्या राजा कुछ वाइज मैन के द्वारा दिए गए आंसर से संतुष्ट था? नो, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड बाय देयर आंसर्स। वो उनके आंसर से संतुष्ट नहीं था। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम? अपनी बुद्धि के लिए, विजडम का मतलब बुद्धि के लिए कौन सब जगह जाना जाता था? वो था हर्मिट। होम डिड द किंग डिसाइड टू सीक एडवाइस फ्रॉम? राजा ने किससे सलाह लेनी चाहिए? द किंग डिसाइडेड टू सीक एडवाइस फ्रॉम ए सर्टेन हर्मिट। किंग ने एक हर्मिट से, फकीर से सलाह लेनी चाहिए। वेयर डिड द हर्मिट लिव? हर्मिट कहाँ रहता था? द हर्मिट लिव्ड अलोन, अलोन अकेला, इन ए स्मॉल फॉरेस्ट, एक छोटे जंगल में हर्मिट रहता था। एंड लेड ए सिंपल लाइफ, और सिंपल जीवन जीता था। Whom did the king disguise himself when he went to meet the hermit? जब राजा हर्मिट से मिलने गया तो उसने किसका भेष धारण किया? The king disguised himself as a simple human with ordinary clothes. राजा ने साधारण कपड़ों वाले एक सिंपल से व्यक्ति का भेष धारण किया। Before reaching the hermit's hut, हर्मिट की झोपड़ी पर पहुंचने से पहले What did the king do? राजा ने क्या किया? Before reaching there, वहां पहुंचने से पहले, रीच का मतलब पहुंचना होता है। The king left his horse with his bodyguards. राजा ने अपने घोड़े को अपने बॉडीगार्ड के पास छोड़ दिया। And went alone to the hut, और हट के पास अकेला ही गया। What was the hermit doing when the king reached there? हर्मिट क्या कर रहा था जब राजा वहां पहुंचा? द किंग वॉज डिगिंग, डिंग का मतलब खोदना, द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। हर्मिट अपनी हट के सामने ग्राउंड यानी कि जमीन खोद रहा था। हु ग्रीटेड द किंग? किसने राजा का अभिवादन किया? हर्मिट, हर्मिट ने किया। वॉज द हर्मिट यंग एंड स्ट्रॉन्ग? क्या हर्मिट यंग और स्ट्रॉन्ग था? नो, द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वेरी वीक। हर्मिट बूढ़ा और बहुत कमजोर था। What was the reply given by the hermit when the king asked to answer his 3 questions? जब राजा ने उससे अपने तीनों क्वेश्चनों का जवाब पूछा तो हर्मिट ने क्या जवाब दिया? द हर्मिट डिडंट रिप्लाई टू हिम। हर्मिट ने उसको जवाब ही नहीं दिया। ही जस्ट इंटेंडेड एंड केप्ट इन डिगिंग। वो शांत रहा और खुदाई करता रहा। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे फावड़ा दे दो, एंड वर्क इन योर प्लेस, और अपनी जगह मुझे काम करने दो। हु सेड, किसने कहा? टू हुम, किससे कहा?
द किंग सेड दिस टू द हर्मिट, राजा ने ये बात हर्मिट से कही। होम डिड द किंग सी रनिंग टुवर्ड्स देम, राजा ने उनकी अपनी तरफ आते हुए किसको देखा। द किंग सो ए बियर्डेड, बियर्डेड में दाढ़ी, बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड देम, राजा ने एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को अपनी तरफ आते हुए देखा। वाई वॉज द बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड देम, दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ क्यों दौड़ रहा था। बिकॉज ही वॉज वुंडेड इन हिज स्टमक, क्योंकि उसके वो पेट में उसके चोट लगी थी। वॉट हैपन्ड वेन द मैन रीच टू देम, क्या हुआ जब आदमी उनके पास पहुंचा। द मैन फेंटेड, आदमी बेहोश हो गया। एंड फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर गिर पड़ा। हु क्योर्ड द वुंडेड मैन, क्योर्ड का मतलब होता है इलाज करना। किसने घायल व्यक्ति का इलाज किया, राजा ने। वॉट डिड द वुंडेड मैन से व्हेन द किंग वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब राजा नेक्स्ट सुबह जागा तो वुंडेड मैन ने क्या कहा। द वुंडेड मैन सेड ही वॉज हिज एनिमी, घायल व्यक्ति ने कहा कि वो उसका शत्रु है। हु वॉज द वुंडेड मैन, वुंडेड मैन कौन था। द वुंडेड मैन वॉज द एनिमी ऑफ द किंग, घायल व्यक्ति राजा का शत्रु था। वाई डिड द मैन वॉन्ट टू टेक रिवेंज ऑन द किंग, रिवेंज का मतलब होता है बदला। मैन राजा से बदला लेना क्यों चाहता था। बिकॉज द किंग किल्ड हिज ब्रदर, क्योंकि राजा ने उसके भाई को मारा था। एंड सीज हिज प्रॉपर्टी, और उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी, यानी कि छीन ली थी। वॉट डिड द किंग प्रोमिस द बियर्डेड मैन, राजा ने बियर्डेड मैन से क्या प्रॉमिस किया। द किंग प्रोमिस्ड हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, किंग ने उसे प्रॉमिस किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी उसे वापस दे देंगे। हु वुंडेड द मैन, द यानी कि मैन को किसने घायल किया। द किंग्स बॉडी गार्ड्स वुंडेड द मैन, राजा के बॉडी गार्ड ने आदमी को घायल किया। वैन द किंग आस्क्ड हिज 3 क्वेश्चन फॉर द लास्ट टाइम, जब राजा ने आखिरी बार अपने तीनों सवाल पूछे। वॉट डिड द हर्मिट रिप्लाई, हर्मिट ने क्या जवाब दिया। द हर्मिट रिप्लाइड, हर्मिट ने जवाब दिया दैट द किंग हैड ऑलरेडी बीन आंसर्ड फॉर द 3 क्वेश्चन, कि राजा को अपने तीनों क्वेश्चन का जवाब पहले ही मिल चुका है। अकॉर्डिंग टू द हर्मिट, वॉट वॉज द आंसर टू हिज फर्स्ट क्वेश्चन, हर्मिट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है अनुसार, पहले क्वेश्चन का जवाब क्या था। अकॉर्डिंग टू हिम द राइट टाइम वॉज वेन द किंग वॉज डिगिंग द बैट्स, कि सही समय वही था जब राजा बैट्स का मतलब क्यारी, क्यारी की खुदाई कर रहा था। वॉट वॉज द आंसर ऑफ हिज सेकेंड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द हर्मिट, हर्मिट के अनुसार उसके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या था। द राइट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन वॉज द हर्मिट हिमसेल्फ, सही और सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हर्मिट खुद था। वॉट वॉज द आंसर गिवन बाय हर्मिट ऑफ हिज थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का हर्मिट के द्वारा क्या जवाब दिया गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस वॉज दैट द किंग हेल्प द हर्मिट, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही था, या बिजनेस का मतलब है काम, राजा के द्वारा हर्मिट की हेल्प किए जाना। व्हाट इज़ द ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट, वो एकमात्र समय कौन सा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। द ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट, केवल एकमात्र समय जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अब, नाउ। वाई नाउ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, नाउ यानी कि अब ही सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्यों है। बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम, क्योंकि यही वो टाइम होता है एकमात्र, वैन वी हैव एनी पावर टू एक्ट, जब हमारे पास कुछ करने की ताकत होती है। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी के ऑथर कौन है। ऑथर का मतलब होता है राइटर, लियो टॉलस्टॉय। हेयर कम समवन रनिंग, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। हु सेड दिस, किसने कहा। एंड होम डू समवन रेफर्स टू, और समवन किसके लिए आया। दिस वॉज सेड बाय द हर्मिट, ये हर्मिट ने कहा था। एंड समवन रेफर टू द वुंडेड मैन, और समवन का मतलब था घायल व्यक्ति। अब आप यहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे। वाई डिड द थॉट कम टू द किंग दैट ही वुड नेवर फेल, ये विचार राजा के दिमाग में क्यों आया कि वो कभी फेल नहीं होगा। द थॉट केम टू द किंग, ये विचार राजा के दिमाग में आया दैट ही वुड नेवर फेल, कि वो कभी फेल नहीं होगा। इफ़ ओनली ही कुड गेट द आंसर टू हिज 3 क्वेश्चन, अगर उसे अपने तीनों सवालों के जवाब मिल जाए। वाई डिड द किंग सेंड हिज मैसेंजर थ्रू आउट द किंगडम, राजा ने अपने राज्य में अपने मैसेंजर क्यों भेजे। द किंग सेंट हिज मैसेंजर थ्रू आउट द किंगडम बिकॉज ही प्रॉमिस टू रिवार्ड ए ह्यूज सम ऑफ मनी टू द वन हु वुड बी एबल टू आंसर हिज 3 क्वेश्चन, क्योंकि उसने ये अनाउंस करवाया था और प्रॉमिस किया था कि वो ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ी धनराशि देगा जो उसके तीनों क्वेश्चन के जवाब दे।
What were the answers given by some wise man to his first question? उसके पहले क्वेश्चन का जवाब कुछ वाइज मैन के द्वारा क्या दिया गया? द आंसर्स वर द किंग मस्ट प्रिपेयर हिज टाइम टेबल, राजा को अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए, एंड स्ट्रिक्टली फॉलो इट, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अदर सजेशंस टू हैव ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, दूसरा सजेशन ये था कि उसे बुद्धिमान लोगों की एक अपनी मीटिंग करनी चाहिए, हु वुड हेल्प हिम टू एक्ट एट द राइट टाइम, जो राइट टाइम पर उसकी काम करने में हेल्प करेंगे। राइट द आंसर सजेस्टेड बाय वाइज मैन टू हिज सेकंड क्वेश्चन, वो आंसर लिखिए जो वाइज मैन ने यानी कि बुद्धिमान लोगों ने सेकंड क्वेश्चन के जवाब में दिए। टू हिज सेकंड क्वेश्चन सम सजेस्टेड, उसके सेकंड क्वेश्चन के जवाब में कुछ ने सुझाव दिया दैट द किंग शुड हैव काउंसलर्स एंड प्रिस्ट, कि राजा के कुछ सलाहकार होने चाहिए और कुछ पुजारी होने चाहिए। सम अदर सजेस्टेड टू लिसन टू हिज डॉक्टर्स, कुछ ने ये कहा कि उसे डॉक्टरों की बात सुननी चाहिए। एंड येट अदर सेड, फिर दूसरों ने ये भी कहा दैट सोल्जर्स वर द मोस्ट नीडेड वन, कि सिपाही उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी व्यक्ति हैं। वॉट वर द रिप्लाई गिवन बाय द वाइज मैन टू हिज थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के जवाब वाइज मैन के द्वारा क्या जवाब दिए गए थे? टू ही थर्ड क्वेश्चन सम वाइज मैन रिप्लाइड, थर्ड क्वेश्चन के जवाब में कुछ लोगों ने जवाब दिया साइंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम, विज्ञान उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। बट सम अदर सेड, लेकिन दूसरों ने कहा दैट फाइटिंग और ऑल्सो रिलीजियस वर्शिप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, लड़ाई करना और यानी कि युद्ध करना और धार्मिक पूजा पाठ करना सबसे इम्पोर्टेंट है। वॉज द किंग सेटिस्फाइड बाय द आंसर्स गिवन बाय सम वाइज मैन, क्या राजा कुछ बुद्धिमान लोगों के द्वारा दिए गए जवाबों से संतुष्ट थे? इफ नॉट, यदि नहीं तो क्यों? नो, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड बाय द आंसर सजेस्टेड बाय द वाइज मैन, वाइज मैन के द्वारा दिए गए आंसर से किंग सेटिस्फाइड नहीं थे। बिकॉज, क्योंकि द आंसर टू हिज क्वेश्चन गिवन बाय देम वर ऑल डिफरेंट, क्योंकि उसके क्वेश्चन के आंसर जो भी सभी लोगों ने दिए थे बहुत अलग अलग थे। एंड यू कुड नॉट डिसाइड, वो ये नहीं तय कर पाए व्हाट टू चूज, कि क्या चुने। देयर फॉर नन ऑफ देम वॉज रिवार्डेड, इसलिए उनमें से किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया गया। Whom did the king decide to seek the advice from and why, राजा ने किससे सलाह लेनी चाहिए और क्यों? As the king was not satisfied by the answers given by many wise men, क्योंकि राजा बहुत सारे बुद्धिमान लोगों के द्वारा दिए गए जवाबों से सेटिस्फाइड नहीं थे। लेटर, बाद में, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस फ्रॉम ए सर्टेन हर्मिट, उन्होंने एक फ़कीर की सलाह लेनी चाहिए। बिकॉज ही वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, क्योंकि वो अपनी बुद्धि के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था। हु वॉज द हर्मिट, हर्मिट कौन था? द हर्मिट वॉज ए पर्सन, हर्मिट वो व्यक्ति था हु लिव्ड अलोन इन ए स्मॉल फॉरेस्ट, जो छोटे से जंगल में अकेला रहता था। एंड लेड ए सिंपल लाइफ, और सिंपल लाइफ जीता था। ही वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, वो अपनी बुद्धि के लिए बहुत फेमस था। सो द किंग डिसाइडेड टू सीक एडवाइस फ्रॉम हिम, इसीलिए किंग ने उससे सलाह लेने का निश्चय किया। डिड द हर्मिट रिप्लाई टू हिज क्वेश्चन, क्या हर्मिट ने उसके प्रश्नों का जवाब दिया? नो, द हर्मिट डिड नॉट रिप्लाई टू हिज क्वेश्चन, ही जस्ट लिसन हिज क्वेश्चंस, उसने केवल उसके प्रश्न सुने। एंड देन केप्ट ऑन डिगिंग अगेन, और खोदना जारी रखा। देयर फॉर द किंग रिसीव्ड नो रिप्लाई, इसलिए राजा को कोई जवाब नहीं मिला। हु वॉज कमिंग टूवर्ड द किंग एंड द हर्मिट, राजा की तरफ और हर्मिट की तरफ कौन आ रहा था? ए बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला व्यक्ति, वॉज कमिंग टूवर्ड देम, उनकी तरफ आ रहा था। ही वॉज इंजर्ड, वो घायल था। एंड लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, और वो बेहोश हो गया। एंड फेल ऑन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ द किंग, और राजा के सामने जमीन पर गिर पड़ा। लेटर, बाद में, द किंग एंड द हर्मिट फाउंड आउट, किंग को और हर्मिट को पता चला दैट ही वॉज वुंडेड इन हिज स्टमक, कि उसके पेट में घाव हुआ है। वाई डिड द बियर्डेड मैन प्लान टू किल द किंग एंड हाउ, बियर्डेड मैन ने राजा को मारने का क्यों निश्चय किया और कैसे? द बियर्डेड मैन रिवील्ड, बियर्डेड मैन ने बताया दैट ही वॉज द एनिमी ऑफ द किंग, वो राजा का दुश्मन है, शत्रु है। बिकॉज ही किल्ड हिज ब्रदर, क्योंकि उसने उसके भाई को मारा था। एंड सीज्ड ऑल हिज प्रॉपर्टी, और उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी। सो द बियर्डेड मैन टुक द अपॉर्चुनिटी टू टेक रिवेंज ऑन हिम, इसलिए बियर्डेड मैन ने उससे बदला लेने का निश्चय किया। ही प्लान टू किल हिम ऑन हिज वे बैक होम, उसने प्लान किया था कि जब वो घर वापस जा रहा होगा तो उसे रास्ते में मार देगा। बट लेटर ही वॉज कॉट बाय द बॉडी गार्ड्स ऑफ द किंग, लेकिन बाद में उसे राजा के बॉडी गार्ड ने पकड़ लिया।
हु वुंडेड हिम, जिन्होंने उसे घायल कर दिया। What did the wounded man promise to the king? Wounded man ने राजा से क्या प्रॉमिस किया? The man promised, man ने प्रॉमिस किया that he would serve the king as his most loyal, कि वो एक बड़े वफादार और फेथफुल सर्वेंट के रूप में उसकी सेवा करेगा, क्योंकि उन्होंने उसकी जिंदगी बचाई है। फर्दर, और भी इसके अलावा, ही वुड ऑल्सो ऑर्डर हिज सन्स टू डू द सेम थिंग फॉर द किंग, और वो अपने बेटों से भी राजा के लिए ऐसा ही करने के लिए कहेगा। अब हम यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। वॉट वर द थ्री क्वेश्चन दैट द किंग वॉज सीकिंग फॉर आंसर्स? वो तीन क्वेश्चन क्या थे जिनके आंसर राजा को चाहिए थे? द किंग थॉट दैट इफ यू न्यू द आंसर्स टू थ्री क्वेश्चन, राजा ने सोचा अगर उसे अपने तीनों सवालों के जवाब मिल जाए, ही वुड नेवर फेल इन लाइफ, वो जिंदगी में कभी फेल नहीं होगा। द क्वेश्चंस वर, व्हाट शुड बी द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी काम को करने का सही टाइम क्या होना चाहिए? व्हाट टाइप ऑफ पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए? व्हाट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए करने की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होनी चाहिए? होम डिड द किंग सेंड टू हिज किंगडम एंड वाई, राजा ने किंगडम में किसे भेजा और क्यों भेजा? द किंग डिसाइडेड टू सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, राजा ने अपने किंगडम में अपने मैसेंजर्स को भेजने का निश्चय किया। एंड मेड एन अनाउंसमेंट, और एक अनाउंसमेंट करवाने का, और प्रॉमिसिंग ए ह्यूज सम ऑफ अमाउंट, कि वो ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ी धनराशि देगा। एनीवन, कोई भी ऐसा व्यक्ति हु वुड आंसर इस थ्री क्वेश्चन, जो उसके तीनों क्वेश्चंस के आंसर दे दे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ही डिड नॉट रिवॉर्ड एनीवन, उसने किसी को पुरस्कार नहीं दिया, बिकॉज ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर्स, क्योंकि वो उनके अलग अलग तरीके के आंसर से संतुष्ट नहीं थे। वट वर द वेरियस आंसर्स गिवन बाय द वाइज मैन टू हिज फर्स्ट क्वेश्चन, राजा के पहले प्रश्न के जवाब में वाइज मैन ने क्या क्या आंसर दिए? देर वर वेरियस काइंड ऑफ आंसर्स गिवन बाय सम वाइज मैन, कुछ बुद्धिमान लोगों ने उसके क्वेश्चन के जवाब में बहुत सारे अलग अलग, वेरियस का मतलब अलग अलग आंसर, जैसे द किंग शुड प्रिपेयर ए टाइम टेबल, राजा को टाइम टेबल बनाना चाहिए, एंड फॉलो द शेड्यूल, और फिर उस शेड्यूल को फॉलो करना चाहिए। बाय दिस वे, इस प्रकार ही कैन मैनेज एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, वो हर चीज़ को सही समय पर मैनेज कर सकता है। सम अदर सेड, दूसरों ने कहा, दैट द किंग शुड कंसल्ट ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि उसे बुद्धिमान लोगों की एक सभा से सलाह लेनी चाहिए, टू हेल्प हिम, मदद करने के लिए, मतलब जो उसकी मदद करे। एंड डिसाइड एवरीथिंग एट ए प्रॉपर टाइम, और सही समय पर सब कुछ निश्चय करे। फर्दर, इसके अलावा, अदर सजेस्टेड टू लुक इनटू द फ्यूचर, दूसरों ने सुझाव दिया कि वो भविष्य को देख ले पहले ही, बाय द हेल्प ऑफ मैजिशियन, किसी जादूगर की, मैजिशियन की हेल्प से। होम डिड द किंग विजिट इन द फॉरेस्ट एंड वाई, राजा फॉरेस्ट में किससे मिला और क्यों मिला? ऑल्दो द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड बाय द आंसर्स गिवन बाय मैनी वाइज मैन, राजा बहुत सारे वाइज मैन के द्वारा दिए गए आंसर से संतुष्ट नहीं था, बिकॉज दे वर ऑल डिफरेंट आंसर्स, क्योंकि उन सब ने अलग अलग आंसर दिए थे, क्योंकि उनके सभी के आंसर बिल्कुल अलग अलग थे। एंड इट वॉज क्वाइट, बिकॉज दे वर ऑल डिफरेंट आंसर, क्योंकि वे सभी अलग अलग जवाब थे। एंड इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट टू चूज इधर, और में से किसी को भी चूज करना बहुत मुश्किल था। सो द किंग डिसाइडेड टू विजिट द हर्मिट, लेकिन किंग ने डिसाइड किया कि वो फकीर से मिलने जाएगा, एंड सीक हिज एडवाइस फॉर हिज क्वेश्चन, और अपने क्वेश्चन में उसकी सलाह लेगा। द हर्मिट लिव्ड इन ए स्मॉल फॉरेस्ट, हर्मिट एक छोटे से फॉरेस्ट में रहता था, एंड लेड ए सिंपल लाइफ, और सिंपल लाइफ जीता था। देयर फॉर द किंग डिस्गाइज हिमसेल्फ इन सिंपल क्लोथ, डिस्गाइज का मतलब भेष बदलना, इसलिए राजा ने सिंपल कपड़ों में अपना भेष बदला। एंड लेफ्ट हिज हॉर्स एंड बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड, अपने घोड़े को भी छोड़ दिया। एंड वॉकड अलोन टुवर्ड द हट ऑफ द हर्मिट, और अकेला ही हर्मिट की हट की तरफ गया। वॉट वॉज द आंसर गिवन बाय द हर्मिट टू हिज फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के जवाब में हर्मिट ने क्या जवाब दिया? द फर्स्ट क्वेश्चन आज बाय द किंग वॉज, पहला क्वेश्चन जो राजा ने पूछा वो ये था, हाउ कुड ही लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि वो राइट टाइम पे राइट काम करना कैसे सीखे। लेटर द हर्मिट रिप्लाइड, बाद में राजा हर्मिट ने जवाब दिया,
दैट इफ द किंग हैड नॉट डग दोज बैड्स फॉर हिम, कि अगर राजा ने उसके लिए वो क्यारियां ना खोदी होती, ही वुड हैव गॉन अवे, तो वो चला जाता, एंड द बियर्डेड मैन वुड हैव अटैक्ड हिम, दाढ़ी वाला व्यक्ति उसे अटैक करता। हैंस अतः द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टाइम वॉज, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वही था, व्हेन द किंग वॉज डिगिंग दोज बैड्स इंस्टेड ऑफ द हर्मिट, जब राजा हर्मिट के स्थान पर क्यारियां खोद रहा था। What did the hermit reply to his second question? हर्मिट ने सेकंड क्वेश्चन के जवाब में क्वेश्चन का क्या जवाब दिया? द सेकंड क्वेश्चन वो सेकंड क्वेश्चन ये था, हु वुड बी द पीपल ही शुड लिसन टू, कि उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए, एंड नीडेड द मोस्ट, उसे कौन सबसे ज़्यादा किन लोगों की जरूरत है। द हर्मिट रिप्लाइड, हर्मिट ने जवाब दिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन वॉज द हर्मिट हिमसेल्फ, कि सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हर्मिट खुद था। बिकॉज द किंग हेल्प हिम डिगिंग द बैट्स, क्योंकि राजा ने उसकी क्यारियों को खोदने में हेल्प करी होल डे, पूरे दिन भर। देयर फॉर द हर्मिट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर द किंग, इसीलिए हर्मिट ही राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। वॉट वॉज द आंसर गिवन बाय द हर्मिट टू हिज थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के जवाब में क्या कहा हर्मिट ने? द थर्ड क्वेश्चन आज बाय द किंग वॉज, थर्ड क्वेश्चन जो राजा ने पूछा वो ये था, वॉट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेयर फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था होगा। द हर्मिट सेड, हर्मिट ने कहा, दैट हेल्पिंग हिम टू डिग दोज बैड्स, उन क्यारियों को खोदने के लिए उसकी हेल्प करना वॉज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम था। एंड ऑल्सो, और ये भी, हाउ द किंग क्योर्ड हिज एनिमी, कि राजा ने कैसे अपने दुश्मन का इलाज किया। दस द किंग रिसीव्ड आंसर टू हिज थ्री क्वेश्चन, इस प्रकार राजा ने अपने तीनों क्वेश्चन के जवाब पा लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड लक।